नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर पढ़ रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें हम लोगों ने अभी तक भारतीय राज्य व्यवस्था को पूरा पढ़ लिया है। आइए अब आगे भारत का भूगोल चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा। ये किताब खत्म होते ही हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे किताबों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं भारत का भूगोल। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सामान्य परिचय हम लोग भारत का देखते हैं। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। सिर्फ एनसीईआरटी के किताबों 6 से लेकर 12 तक के किताबों से लिया गया है वन लाइनर, जो कि परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बीएसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी परीक्षाओं, बीएसएससी सीआरई हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देखा जाए तो 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। देशांतर की देशांतर रेखाएं समय और स्थिति को निर्धारित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा है, वो विभाजित करती है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु तिब्बती अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्यास्त एवं सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु बिंदु के मध्य है सूर्योदय और सूर्यास्त में 2 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में 5.5 घंटा का अंतर है। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है। भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जिसकी 4 सीमाएं 4 राज्य जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों को स्पर्श करती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 नवंबर 2019 को पारित दादर नागर हवेली तथा दमन दीव विधेयक 2019 के माध्यम से दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया। पहले जहां ये 2 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, अब दादर नागर हवेली और दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर नागर हवेली तथा दमन दीव होगा तथा इसकी राजधानी दमन होगी। अगर देश की चारों तरफ की अंतिम सीमा बिंदु को देखा जाए तो उत्तर में जो स्थित बिंदु है वो इंदिरा कॉल
उत्तर में लद्दाख हो जाएगा, इंदिरा कॉल दक्षिण में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में हो जाएगा। पश्चिम बिंदु को देखा जाए तो गोरमोता या गुहार मोती गुजरात में हो जाएगा। इसी तरह पूर्वी बिंदु को देखा जाए तो किबूठी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। मुख्य बिंदु तथा दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 7100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। हालांकि अभी जनगणना 2021 का नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में अब पहला स्थान हो गया है। लेकिन ये जब जनगणना होगा तब इसको मानक माना जाएगा। रॉसडॉफ द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप एवं हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। भारत पाक भारत जो है भारत पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वो तीनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। आइए भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है, 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय को बांटती है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के नदी के मुहाने पर है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। आइए देखते हैं विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई एवं उसके संबंध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश की सीमा जो है 4096 किलोमीटर लगती है भारत से, और इसकी सीमा जो है रेड क्लिफ रेखा से हटी गई है। 5 राज्य इससे सटते हैं: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, जो कि शॉर्ट में आप लोग मित्री अमेर। चीन 3488 किलोमीटर सटती है भारत से और मैकमोहन रेखा से ये विभाजित होती है। 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से ये सटी हुई: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर भारत से सटी हुई है। रेड क्लिफ रेखा द्वारा यह अलग होती है। 5 भारतीय राज्य से सटे हुए: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल 1751 किलोमीटर भारत से सटी हुई सीमा है। 5 राज्य इसे सटते हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार 1643 किलोमीटर की लंबाई के साथ सीमा रेखा से सटती है। 4 राज्य ममी अना, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। भूटान 699 किलोमीटर सटती है। 4 राज्य से सटा हुआ है: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लंबा सटा हुआ है। डुरंड रेखा इसकी सीमा रेखा है।
और सिर्फ लद्दाख से सटती है। तो कुल देखा जाए तो 15,106 किलोमीटर भारत की जो सीमा रेखा है वो अपने पड़ोसी देशों से सटती है। मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्वी में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा पड़ा। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आइए भारत एक दृष्टि में देख लेते हैं हम लोग। देश भारत, अन्य नाम इसके आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया है। राजधानी नई दिल्ली है। भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसकी जो आकार है ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार में लंबाई देखी जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर 32.14 और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दोनों 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा इसकी 15,106 किलोमीटर, जलीय सीमा 7516 किलोमीटर, प्रादेशिक जो जल सीमा है समुद्र तट से 12 नॉटिकल समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 नॉटिकल मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 नॉटिकल मील तक है। जलवायु यहाँ भारत की मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कुल जनसंख्या लगभग 125 करोड़ के आसपास है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय है। पुरुष जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर, शिशु लिंगानुपात 918, जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का 8.6% है। राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%, पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। द्वीपों की संख्या 1208 है। न्यूटन सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या
599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेस। राष्ट्रीय वृक्ष वृक्ष बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश यनम राज्यों में स्थित है। आइए भारत का भौतिक विभाजन देखा जाए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग था। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ था। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्य 3 भागों में विभाजित हम लोग कर सकते हैं। उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्रादेशिक पठार। हालांकि इसमें हम लोग मरुस्थल या फिर जो तटीय है मैदान, उसको भी हम लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग देखा जाए तो वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर जो ट्रांस हिमालय है, तिब्बत का क्षेत्र, वृहत हिमालय। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, जो कि तिब्बत इधर का क्षेत्र है, वृहत हिमालय, महान हिमालय एक ही हुआ, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, और जो सबसे नीचे की ओर है भारत सटा हुआ है, वो है शिवालिक हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी वृहत हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य में स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुरा श्रेणी स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री है। वृहत हिमालय हिमाद्री को ही कहा जाता है। वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में जो पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन है, उसकी ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र का भाग है। पश्चिमी हिमालय वन प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु जो है वो 600 से 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी केरल में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को कोकण तट के नाम से भी जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु राज्यों की मध्य सीमा बनाती है। शेवराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गॉडविन अस्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी
राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो इस पेज के माध्यम से हम लोग भी देख सकते हैं। भारत का भौतिक विभाजन। माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में अवस्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा म्यांमार देश में स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। उत्तराखंड में कोंधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुगियाल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ली मानी लिपुलेख माना और नीति, ये तीनों उत्तराखंड में स्थित है। दर्रा रोहतांग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजोइक एरा में निर्मित हुए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। लघु हिमालय एवं शिवाल का श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार और पश्चिमी में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई के तट से मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है। भारत के तटीय राज्यों में से गुजरात की सीमा सबसे लंबी है। भारत के 9 राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न है। भारत के तटीय राज्य जो 9 तटरेखा संलग्न है वे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम हिंद महासागर का सूचक था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्र तट का नाम कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु को कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई की चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। राम सेतु धनुषकोटी से प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप स्थित है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है और सर क्रीक भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। बुर्जित और बनिहार दर्रे पीर पंजाल श्रेणी में आता है। हिमालय के जो प्रमुख ऊंचे शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में 8,848 मीटर। काराकोरम
जो कि भारत में स्थित है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से या कीटू के नाम से भी जाना जाता है। ये 8,611 मीटर है इसकी ऊंचाई। कंचनजंगा भारत में है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। मैकालू नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा भारत में है। नंदा देवी भारत में है। कामेट भारत में है। नामसागरदा भारत में है। गिरुला मंदाता तिब्बत में है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। तो साथियों, ये था भारत के भूगोल से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप सबों का नमस्कार।